चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल, रिहाई का हुक्म। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। ट्रायल कोर्ट की 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माने का फैसला मुअत्तल। तहरीरी फैसले में सुप्रीम कोर्ट के कायम अली शाह केस का हवाला भी शामिल। अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जरूरी नहीं हर केस में सजा मुअत्तल हो। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, इस केस में दी गई सजा कम दौरानिये की है। अदालत समझती है दरखास्त गुजार सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का हकदार है। चेयरमैन पीटीआई को 1 लाख रुपए के मुचलके दाखिल कराने पर जमानत पर रिहा करने का हुक्म। सजा मुअत्तल होने पर भी चेयरमैन पीटीआई को रिहाई न मिल सकी। ताहाल अटक जेल में ही मौजूद। वक्त खत्म होने पर जमानती मुचलके जमा न कराए जा सके। जमानती मुचलके आज जमा कराने के बाद रूबकार जारी होगी। चेयरमैन पीटीआई 30 अगस्त तक साइफर केस में जुडिशल रिमांड पर भी हैं। बुशरा बीबी की अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात, सजा मुअत्तली के फैसले से आगाह किया। अलीमा खान और उज़मा खान भी चेयरमैन पीटीआई को मिली। चेयरमैन पीटीआई ने किसी भी केस में गिरफ्तारी से रोकने की दरखास्त दायर कर दी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। अटक जेल में खुसूसी अदालत लगाई जाएगी। जज अबुल हसनान जुल्करनैन समाअत करेंगे। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई ने ट्रायल की अटक जेल मुंतकली का फैसला मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। लाडले की सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की फैसले पर कड़ी तनकीद। कहा, फैसला आने से पहले ही सबको पता होना निजाम अदल के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। आला अदलिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे। नवाज शरीफ की सजा यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग जज लगा था। लाडले को बचाने के लिए खुद चीफ जस्टिस मॉनिटरिंग जज बन गए। निजाम आदिल का ये किरदार तारीख के स्याबाब में लिखा जाएगा। एक तरफ झुके तराजू और इंसाफ को मजरू करता निजाम आदिल काबिल कबूल नहीं। महंगाई और बिजली के बिलों के खिलाफ अवाम मुत्तहिद, कराची से खैबर तक एहतजाज न रुका। अवाम ने बिल जमा न कराने की ठान ली। ताजों के हड़ताल का ऐलान। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर समेत छोटे बड़े शहरों में मुजाहिरे। सड़कें जगह जगह से ब्लॉक। बिजली के बिल जला दिए गए। कराची में जुमे को मुकम्मल हड़ताल होगी। तमाम मार्केटें और बाजार बंद रहेंगे। हुकूमत बिजली बिलों पर आवाम को फौरी रिलीफ देने से कासिर। बिल्स किस्तों में वसूली का ऑप्शन दे दिया। बिलों की किस्तें भी IMF की मंजूरी से मशरूत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। बिजली के ज़ायद बिलों, एहतजाज और आवाम को रिलीफ से मुतालिक मशावरत। काबीना ने जुलाई अगस्त के बिल्स किस्तों में अदा करने की असूली मंजूरी दे दी। डेस्कॉज और बाबडा मुलाजमीन के मुफ्त यूनिट्स का मामला तवानाई कमेटी को भिजवा दिया गया। आवाम पर मजीद बिजलियाँ गिराने की तैयारी। बिजली मजीद ₹2.07 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPCA की दरखास्त पर आज समाअत होगी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा किया जाएगा। इजाफे की सूरत में मजीद 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ आवाम पर पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के फौरी तबादले का हुक्म। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को अहकामात जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी गैर जानिबदारी के साथ काम नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी समझती है कि मुल्क में आइन सबसे बालादस्त कानून है। आर्टिकल 224 है, वो एक वक्त मुतय्यन करता है कि जब असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी तो उस 224 में जो मुद्दत दी गई है उस मुद्दत के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। जो अप्रूव हुई है सेंसस, उसके अंदर अगर आप देखें तो आर्टिकल 51(5) पे जो एक बंदिश है कि जी अगर सीट्स चेंज होती हैं तो दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, वो नहीं हुई। हमने तो मुश्किल दूर की थी। इंतखाबात वक्त पर कराएं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख देकर शेड्यूल जारी करे। पीपल्स पार्टी ने अपने मुतालबात इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिए। वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में नैयर बुखारी ने कहा है, असम्बली तहलील होने के बाद मुकर्रर मुद्दत में इलेक्शन होने चाहिए।
इलेक्शन कमीशन ने मजीद मुशावरत का कहा। मुराद अली शाह बोले, मुश्तरका मफादात कौंसिल इजलास में वो अकेले नहीं थे। इजलास में वज़राए आला ने आईनी पेचीदगी दूर की। शेर रहमान ने कहा, इलेक्शन कमीशन के सामने अपने खदशात रख दिए। आइन में इलेक्शन के लिए 90 दिन का ही वक्त है। ANP का वक्त आज इलेक्शन कमीशन से मिलेगा। हल्का बंदियां हर सूरत होनी चाहिए, उसके बगैर इलेक्शन कबूल नहीं। इंतखाबात आइन के मुताबिक मुकर्रर वक्त पर कराए जाए। MQM का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन हुकाम से गुज़श्ता रोज होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुत्तहिदा ने कहा, हल्का बंदियों के हवाले से इंसाफ होना चाहिए, किसी का वोट काटने की कोशिश ना की जाए। अमला गैर जानिबदार होगा तो इंतखाब शफाफ हो सकेगा। 15 बरसों में सिंध हुकूमत ने इदारों में वर्कर्स भर्ती कराए, उन पर एतमाद नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी नई हलकाबंदियों पर आमने सामने। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम #सियासत में सियासी रहनुमाओं के मुतजाद बयानात। राना सनाउल्लाह कहते हैं, आइन 90 दिन में इलेक्शन का कहता है, मगर आइन ही नई हलकाबंदियों का भी कहता है। इंतखाबात फरवरी में होंगे। पीपल्स पार्टी को नई हलकाबंदियों का पता था। दूसरी जानिब फैसल करीम कुंटी का कहना है, इलेक्शन 90 रोज में ही होने चाहिए। CCI मीटिंग में हमें नई हलकाबंदियों का नहीं बताया गया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से अदलिया की आज़ादी की बुनियादें हिला दी गईं। एक्ट के जरिए अदलिया की आज़ादी पर हमला किया गया। चीफ जस्टिस के नैब तरमीम के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, इल्म नहीं आज हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, क्या किसी मुअत्तलशुदा कानून की रोशनी में तमाम मुकदमात पर समाअत रोक दें। दूसरा हल ये है, अदालत अपना काम जारी रखे और पार्लियामेंट तय करे। एहतराम के साथ कहना चाहता हूँ, ये महज तासुर है, कानून मौजूद है। अगर कानून मौजूद है तो फिर तरमीम की बात क्यों की गई। चीफ जस्टिस ने कहा, हम किसी कानून को कलअदम करार नहीं दे रहे। इस कानून के जरिए आइन की खिलाफ वर्जी की गई। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी अमूर में मुदाखलत की गई, उसके जरिए वो रेमेडी दी गई जो आइन में मौजूद ही नहीं। हमने इसलिए हुक्म में इम्तना दिया, हम आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की फिर फुल कोर्ट तश्कील देने या एक्ट पर फैसले तक कार्रवाई रोकने की गुजारिश। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर JIT तश्कील। JIT में ISI, IB, इस्लामाबाद पुलिस के नुमाइंदे शामिल। JIT 15 दिन में वजारत दाखिला को रिपोर्ट जमा कराएगी। मुआशी पिच पर डॉलर की जमकर बैटिंग, रुपए को धो डाला। डॉलर तारीख की नई बुलंदियों पर पहुंच गया। इंटरबैंक में 1 रुपये 5 पैसे महंगा 303 से ऊपर चला गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये महंगा 318 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी से बाहर ना आ सकी। 100 इंडेक्स 708 पॉइंट्स तक गिर गया। इंडेक्स 46,700 की सतह पर आ गया। फी तोला सोने की कीमत में भी 500 रुपये इजाफा। परवेज इलाही की मुश्किलात कम न हुई। जिस्मानी रिमांड में मजीद 4 रोज की तौसीह कर दी गई। एहतसाब अदालत में समाअत। नैब ने पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करा दी, मौक़िफ़ अपनाया। परवेज इलाही नैब से ताउन नहीं कर रहे। रिपोर्ट में कहा गया, परवेज इलाही के अहले खाना के अकाउंट्स में भारी रकूमात जमा हुई। भारी रकम परवेज इलाही के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ट्रांसफर हुई, जिसमें बज़ाहिर ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया गया। जमात इस्लामी की बिजली बिलों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ 2 सितंबर को शटर डाउन हड़ताल की कॉल। सिराजुल हक का कहना है, हड़ताल पुरअमन होगी, कोई जलाओ घेराव नहीं होगा। निगरां हुकूमत का काम नहीं बिजली के बिलों में इजाफा करे, उनका काम सिर्फ 90 दिन में इलेक्शन कराना है। मरियम नवाज की मेल मुलाकातों में तेजी। सियालकोट के साबिक अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात। पार्टी की तंजीम साजी और सियासी हिकमत अमली पर बातचीत। साबिक अरकान असम्बली को खवातीन विंग और यूथ की यूनियन कौंसिल तक टीम बनाने का टास्क दे दिया। मीठी चीनी की कीमत ने मुंह कड़वे कर दिए। बिजली और पेट्रोल के बाद चीनी आउट ऑफ कंट्रोल।
कोयटा में कीमत 185 रुपये फी किलो तक जा पहुंची। ओपन मार्केट में चीनी शॉर्ट हो गई। पेशावर भी फी किलो कीमत में 10 रुपये इजाफा, 170 रुपये किलो बिकने लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी चीनी का थैला 8200 रुपये का हो गया। मुल्क में चीनी की किल्लत और आइंदा सीजन में गन्ने पैदावार में कमी के खदशात। सितंबर में चीनी इंपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी सफारतखानों को फाल कर दिया। पंजाब हुकूमत ने हंगामी इकदाम शुरू कर दिए। लाखों टन चीनी अफगानिस्तान स्मगल की गई। निगरां हुकूमत ने बकाया चीनी स्टॉक की मॉनिटरिंग सख्त कर दी। सैलाब से आई तबाही कम न हुई। गंडा सिंह, बुरेवाला, पाकपतन और बहावलनगर में मुतासरीन बेबसी की तस्वीर। पानी के बहाव में कमी के बाद इमदादी सरगर्मियां तेज। कई मकामात पर सैकड़ों देहात बेरहम मौजों की नजर हो चुके। खाने पीने की अशिया की भी शदीद किल्लत। मवेशी भी भूखे मरने लगे। भकापतन और हेड सुलेमानिकी पर ऊंचे दर्जे का सिला। मुतअद्दिद आर्जी बंद टूटने से मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए। शाही किला लाहौर में तामीराती काम के दौरान दीवार गिर गई। एक मजदूर जहां बहक कई जख्मी हो गए। करप्शन केस में गिरफ्तार सदर पैरामेडिक्स पंजाब करोड़ों का मालिक निकला। तहकीकात में नए इंकशाफात सामने आ गए। सर्विसेज अस्पताल से गिरफ्तार मुलजिम अरशद भट्ट जाली इसनाद पर जूनियर क्लर्क भर्ती हुआ। माहाना तनख्वाह तो 57,000 रुपये है। गुज़श्ता 8 माह में अकाउंट में 1 करोड़ 10 लाख की ट्रांजैक्शन हुई। अरशद भट्ट के नाम पर कमर्शियल प्रॉपर्टी 19 कनाल जमीन और बीवी के नाम 2 मकान हैं। सर्विसेज अस्पताल के करीब ही लैब बना रखी है। पाकिस्तान में आलमी क्रिकेट का मेला सजने को तैयार। एशिया कप टूर्नामेंट आज से शुरू होगा। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप का इफ्तिताही मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान और नेपाल पहले मैच में मद्दे मुकाबिल होंगे। पहला मैच के लिए 11 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। कप्तान बाबर आजम का कहना है अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज अच्छी रही। पाक भारत मैच हमेशा अहम होता है। भारत टीम को सेटबैक। ओपनर केएल राहुल एशिया कप के 2 मैच से बाहर हो गए। एशिया कप में शरीक टीमों के एजाज में तकरीब 4 सितंबर को लाहौर में होगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर और नायब सदर भी तकरीब में शरीक होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे वर्ल्ड में मेडल के साथ नवाजा है। वर्ल्ड लेवल की हमें फैसिलिटीज़ दी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एथलेटिक जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे जा सकती है। आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मुल्क का नाम रोशन करने वाले अरशद नदीम की वतन वापसी। एथलेटिक्स फेडरेशन, पाकिस्तान और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के हुकाम ने इस्तकबाल किया। लाहौर एयरपोर्ट पर अरशद की अहले खाना, साथी एथलीट्स और दोस्तों की भी बड़ी तादाद पहुंची। सिल्वर मेडलिस्ट अरशद नदीम ने तमगा पाकिस्तानी अवाम के नाम कर दिया। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल को अपना अगला हदफ बना लिया। कहते हैं भारतीय स्टार नीरज की तरह हमें भी ज्यादा ट्रेनिंग सहूलियात की जरूरत है। सोहावा में बसों का मेला, दुल्हन की तरह सजी मुसाफिर बसों की कैटवॉक। मुख्तलिफ धुनों पर बनाए गए हॉर्न ने समा बांध दिया।